स्टार्ट करें बाबू। तो देखिए टॉपिक हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट बाबू? इनकम एक्सपेंडिचर। देखिए इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर का क्या मीनिंग है, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इनकम एक्सपेंडिचर का मीनिंग हम लोग को जानना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिए हम लोग रिसीव पेमेंट अभी गरम पढ़ गया है। क्या पढ़ गया बताइए? रिसीव पेमेंट हम लोग अभी गरम कुछ दिन पहले ही हम लोग पढ़े हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो सुनिए पहला बात आपको बताते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर एक ऐसा अकाउंट होता है, एक ऐसा अकाउंट होता है, एक ऐसा क्या अकाउंट होता है जहां पर हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? सुनिए जहां पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ऑल इनकम, क्या लिखते हैं? ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर। क्या वन में पढ़े क्या? तो सुनिए पहले बहुत कुछ समझाना है इसमें, बहुत, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, टॉपिक है मेन। अभी तक तो अभी जो हम लोग किए ना वो क्वेश्चन तैयार कर रहे थे। क्वेश्चन वैसा फॉर्मेट में रहेगा। रिसीव पेमेंट जो लोग बनाए हैं क्वेश्चन दिया रहेगा रिसीव पेमेंट बन के। आपको बनाना क्या रहेगा? इनकम एक्सपेंडिचर। तो सुनिए इनकम एक्सपेंडिचर वो होता है, इनकम एक्सपेंडिचर वो होता है जहां पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सारा इनकम, सारा एक्सपेंडिचर जो कि रेवेन्यू नेचर का है। कौन सा नेचर का? रेवेन्यू नेचर का। रेवेन्यू मतलब क्या? देखिए रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सुनिए तो रेवेन्यू का मतलब होता है ना, रेवेन्यू का मतलब होता है, हाँ रेवेन्यू का मतलब होता है, सुनिए रेवेन्यू मतलब होता है रेगुलर आइटम, रेगुलर आइटम साल का आप मेमोरेबल बना रहे हैं। देखिए पूरा इसमें आ रहा है। देखिए बाबू तो जो हम बात कर रहे थे तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट वो होता है जहां पे हम लोग ऑल रेवेन्यू आइटम, देखो इनकम को रिकॉर्ड करेंगे, खर्चा को रिकॉर्ड करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड इसमें होता है। तो इसमें देखो रिसीव पेमेंट अलग चीज है, इनकम एक्सपेंडिचर अलग चीज है। रिसीव का मतलब क्या होता है? जो भी आएगा वो रिसीव हो गया, जो भी आएगा वो रिसीव। हम एग्जांपल दे रहे हैं, अगर हम एसी बेच देंगे वो मेरे लिए क्या हो गया? रिसीव। पंखा बेच देंगे रिसीव। कोचिंग बेच देंगे क्या हो जाएगा? रिसीव। फोटो बेच देंगे क्या हो जाएगा? रिसीव। लाइट बेच देंगे रिसीव। दरवाजा बेच देंगे रिसीव। कुछ भी आएगा तो रिसीव, आएगा तो रिसीव, आएगा तो रिसीव। बट माय डियर स्टूडेंट्स ऑल रिसीव्स आर नॉट इनकम। इनकम के लिए बोला गया है ना, इनकम के लिए बोला गया है कि जो रेगुलर होता है ना, जो रेगुलर पैसा होता है उसको इनकम के कैटेगरी में रखा गया है। जो रेगुलर पैसा होता है ना बाबू उसको इनकम के कैटेगरी में रखा गया है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग कौन सा आइटम रिकॉर्ड करेंगे? हम लोग इनकम रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग खर्चा भी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन सिर्फ रेवेन्यू नेचर का। कौन सा नेचर का? रेवेन्यू नेचर का मतलब ये होता है कि इसमें कैपिटल नेचर का आइटम रिकॉर्ड नहीं होता है। अब आपके मन में खतरनाक सा सवाल आता होगा कि भाई रेवेन्यू क्या है और कैपिटल क्या है? तो देखिए रेवेन्यू आइटम वो होते हैं जो रेगुलर इनकम होते हैं। जैसे हम आपको कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो कोचिंग पढ़ा के जो फीस मिलेगा ना वो मेरे लिए रेवेन्यू आइटम हो गया, क्योंकि कोचिंग पढ़ाना मेरा डेली का काम है। अब कोचिंग पढ़ा के जो पैसा हम कमाएंगे 2 रुपये 4 रुपये 6 रुपये जो भी कमाएंगे वो मेरे लिए रेगुलर इनकम हो गया। कैसे हो गया वो? रेगुलर इनकम। बस समझ ना। आर कोचिंग का जो भाड़ा है वो तो हमको हर महीना ही देना है, वो मेरे लिए रेगुलर खर्चा हो गया। तो कोचिंग का भाड़ा एक रेगुलर खर्चा है, कोचिंग के लिए प्रिंट आउट कराना एक रेगुलर खर्चा है। आप कॉन्सेप्ट की तरह इसको समझिए कि रेगुलर बेसिस पे जो होगा, रेगुलर बेसिस पे जो होगा वो आपका रेगुलर एक्सपेंसेस पे जो बेसिस पे जो होगा वो आपका रेवेन्यू है। और जो कभी कभी होता है, कैसे होता है? कभी उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या होता है वो? कैपिटल। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों में से कोई स्टूडेंट अगर हमको फीस दे रहे हैं तो मेरे लिए इनकम है। कैसा इनकम है? रेवेन्यू। क्यों बोले तो फीस मिलना कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि हम कोचिंग पढ़ाते हैं और पढ़ा करके मेरा मेन जो कमाई है वो तो फीस से ही है। तो फीस अगर आप हमको दे रहे हो तो मेरे लिए रेवेन्यू इनकम हो गया। कैसा इनकम हो गया? रेवेन्यू। लेकिन माय डियर स्टूडेंट अगर आप लोग खुशी से, आज 31 दिसंबर है, आप लोगों में से कोई बच्चा मान लीजिए खुशी से 1 लाख रुपया हमको डोनेट कर दिया, क्या दे दिया आपको? डोनेशन। आप लोग में से मान लीजिए कोई बच्चा 1 लाख रुपया हमको खुशी से दे दिया। कैसे दे दिया आपको? खुशी से। कोई बच्चा खुशी से 1 लाख रुपया दे दिया, डोनेशन दे दिया, बोला लीजिए 1 लाख रुपया जी लीजिए अपना जिंदगी। तो ये क्या हो गया? कैपिटल। क्या हो गया बाबू? कैपिटल। क्योंकि ऐसा लोग बहुत कम होंगे, कोई ऐसा होता होगा साल में 1 बार 2 बार कभी ऐसा होता होगा। अच्छा आप लोग जो स्कूल में एडमिशन लिया, आपके स्कूल के लिए देखो, आपके स्कूल के लिए स्कूल का जो ट्यूशन फीस है, स्कूल का ट्यूशन फीस थोड़ा सुनने में अजीब लगता है। स्कूल का ट्यूशन फीस आप लोग देखोगे ना, स्कूल जो बिल दिया होगा और उसमें जिनके स्कूल में मंथली फीस होगा, आप देखेंगे स्कूल जो बिल आपको दिया होगा उस बिल में वो लोग क्या लिखते हैं? ट्यूशन फीस लिखते हैं। आप देखना स्कूल के बिल में लोग मंथली फीस वर्ड यूज नहीं करते, क्या कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ट्यूशन फीस।
और एक बार जो एडमिशन टाइम में आप पैसा दिए होंगे, मोटा मोटी, मोटा और मोटी, उसको बोलते हैं कैपिटल इनकम। कैसे बोलते हैं आपको? कैपिटल। क्योंकि एडमिशन फीस तो कभी कभी आएगा, लेकिन ट्यूशन फीस तो हर महीना आएगा। अब बात समझिए, कोचिंग अगर आपको हम पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा के जो पैसा हम कमाएंगे वो मेरे लिए रेवेन्यू इनकम है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जो कोचिंग का बुक बेच के जो पैसा कमा रहे हो तो कैपिटल इनकम हो गया। क्यों? पैसा कभी कभी होगा। कैसे होगा बाबू? कभी कभी। बात समझिए, जो रेवेन्यू नेचर का आइटम मतलब रेगुलर आइटम्स जो बिजनेस के होते हैं, और कैपिटल मतलब क्या हो गया? जो इरेगुलर इनकम होगा या इरेगुलर खर्चा। जैसे हम एक बिल्डिंग खरीद लिए, क्या खरीद लिए? बताइए, बिल्डिंग क्या रोज खरीदेंगे? बिल्डिंग रोज खरीदने वाली चीज है? मन करा खरीद लीजिए ना। कैसे खरीदेंगे? पैसा चाहिए ना। एक बिल्डिंग खरीदने के लिए लार्ज अमाउंट चाहिए, तो बिल्डिंग खरीदना, घर खरीदना, खेलने का एक क्लब के लिए खेलने का सामान। एक क्लब रोज खेलने का सामान खरीदेगा क्या? रोज खरीद के लाएगा, बैठ लो रोज खरीद के देगा आपको? नहीं, ऐसा कभी कभी होगा बाबू। कैसे होगा? कभी कभी। तो सुन लीजिए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट वो होता है जहां पे वी रिकॉर्ड ऑल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कौन सा नेचर बाबू? नहीं बोलिएगा ना? यस, रेवेन्यू नेचर के सारे इनकम और सारे एक्सपेंडिचर को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। आप समझ रहे हो ना क्या बोले? तो लिख देते तो और अच्छा लगता। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट records, income and expenditure account records all income expenditure account records all income and expenditure, all income and expenditure of revenue nature, revenue nature। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, it simply means the item of it simply means the items of capital nature are not recorded. Capital nature are not recorded. Capital nature are not recorded. ठीक है? It means the items like income expenditure, the items like income expenditure, items like income expenditure of income expenditure of donation, comma, purchase of sports equipment, comma, purchase of building are not recorded. इस तरह के आइटम्स यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होते हैं। बात समझ रहे ना? इस तरह के आइटम्स यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होते हैं। तो देखो, रेवेन्यू आइटम मतलब क्या हो गया? जो रेगुलर इनकम है। अभी बिल्डिंग क्या आप रोज खरीदेंगे? हाँ या नहीं? प्लीज बोलिए ना। अच्छा, घर क्या आप रोज खरीदेंगे? और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या आप रोज खरीदेंगे? डोनेशन क्या आपको रोज मिलेगा? डोनेशन कभी कभी मिलता है माय डियर स्टूडेंट। और जैसे सरकार दे रहा है ना, अभी
बच्चे लोग को। डोनेशन हो गया, ग्रांट हो गया, ग्रांट समझते हैं ना, जो गवर्नमेंट को जब कोई हेल्प करता है ना, देखो गवर्नमेंट जब कोई हेल्प करता है गवर्नमेंट को उसके बदले कुछ नहीं मिलता है। गवर्नमेंट अभी जो गवर्नमेंट दे रहा है ना 10,000 रुपया, सुने हो कि नहीं आप लोग, लैपटॉप के लिए, सॉरी लैपटॉप बोल रहे, मोबाइल फोन और टैब के लिए दे रहा है बच्चे लोग को, आप लोग नहीं सुने हो? आप लोग का जो बड़ा भाई बहन लोग है 11-12 वाला, उन लोग को मिल रहा है, या तो दोस्त यार आपका फ्रेंड होगा उन लोगों को दिया जा रहा। नहीं, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, हर स्कूल में मिल रहा है। 12 उच्च माध्यमिक में आप लोग 12 में नहीं है ना, 11 में है ना, 12 के बच्चे लोग क्या चीज अगला साल मिलेगा? नहीं, हर साल नहीं मिलेगा, ये ऑफर इस साल के लिए वैलिड है। क्योंकि अभी क्या है ना, देखो आपको एक अच्छा चीज बता रहे, सुन लीजिए। गवर्नमेंट क्या है ना, गवर्नमेंट जब कुछ देता है ना तो सुन लीजिए बाबू, गवर्नमेंट ये सोच के देता है कि जिससे बच्चे लोग का हेल्प हो जाएगा। बच्चे लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत, आप लोगों में देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनके पास मोबाइल का दिक्कत होगा, मोबाइल फोन उतना अच्छा से नहीं होगा, तो उन लोग को ऑनलाइन क्लास करने में दिक्कत होता है। तो गवर्नमेंट क्या किया है कि 12 के बच्चे लोग को दे रहे हैं फोन, कि लोग ऑनलाइन क्लास कर पाएंगे। पहले गवर्नमेंट बोला था कि टैबलेट देंगे, फिर गवर्नमेंट बोला कि टैब देना पॉसिबल नहीं इतने बच्चों का, तो गवर्नमेंट बोला कि 10,000 रुपया सबके अकाउंट में, हर स्कूल में फॉर्म फिलअप हो चुका है। गवर्नमेंट प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल बोल के कुछ नहीं बोला है, बट क्या है ना, कुछ स्कूल ऐसा है जो नहीं दे रहे अपने स्टूडेंट्स को, बट ज्यादातर स्कूल दे रहे हैं। तो उसमें क्या है ना, 10,000 रुपया 3 सप्ताह के अंदर बच्चों के अकाउंट में 10,000 रुपया डाल दिया जाए। अभी क्या पता आपको, अच्छी चीज बताते हैं। देखिए गवर्नमेंट का सोच कितना अच्छा है। गवर्नमेंट सोच रहा है कि 10,000 रुपये देंगे, बच्चे लोग अपना पढ़ाई कर पाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस कर पाएंगे। जैसे ट्यूशन से भी कोई मैसेज आपको देते हैं, सपोज आपका पिताजी का या भैया का मैसेज मोबाइल है, तो उस टाइम पर आपको मैसेज नहीं मिल पाता है। तो गवर्नमेंट इतना अच्छा सोच करके 10 लाख लगभग स्टूडेंट है, उन लोगों को दे रहे हैं मोबाइल फोन। लेकिन बच्चे लोग क्या सोच रहे हैं, बच्चे लोग क्या सोच के रखा है कि 10 रुपये आएगा, पार्टी कर लेंगे, 1 जनवरी है दोस्तों, लाल वाला, पीला वाला, ब्लू वाला, हरा वाला शर्ट ले लेंगे, बस समझे ना, कि अब पूरा प्लानिंग करके रखा। क्योंकि हम बच्चे से पूछते हैं बाबू 10,000 रुपये क्या करेगा, बच्चा क्या करेंगे, मोबाइल तो है मेरा पास, खर्चा कर देंगे, उड़ा देंगे अच्छा से दोस्तों के साथ पार्टी करके। देखो यही चीज गड़बड़ है ना, ये चीज तो गलत है। आपको पता है गवर्नमेंट जो भी चीज देता है ना, लोग उसका यूज सही से नहीं करते। गांव में ना, गांव में जब हम लोग जाते हैं, गांव में आपको पता है, गांव में बच्चे लोग को पढ़ने के लिए स्कूल ड्रेसेस दिया गया है, किताब दिया गया है, बैग दिया गया है, पैसा दिया गया है, सही बता। क्योंकि बिहार में तो एजुकेशन बहुत पीछे था ना, तो एजुकेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इतना सपोर्ट दिया। लेकिन अभी भी जब बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, क्या स्कूल जा रहा है, खिचड़ी डेबा, क्या स्कूल जा रहा है, अंडा डेबा, ना अंडा मिली, अभी ऐसे बोलता है अंडा मिलेगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे लोग ऐसे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग, मुझे काहे स्कूल जा रहे हो, तो बोलेगा अंडा मिलेगा ना आज से, तो बेटा ये सोच के रहेगा पढ़ाई करेंगे, बोला आज चावल मिलेगा, आज पुलाव मिलेगा, पुलाव, इसको क्या बोलेंगे बताइए, ये चीज खराबी है। बट ठीक है, इसको देखो, ये जो है ना बाबू, इसको बोलते हैं ग्रांट। देखिए गवर्नमेंट ग्रांट देता है, बट ये सब देखो, जैसे अभी आपको यही समझा रहे थे, ये सब चीज आप लोग में कोई बच्चा बोला ना अगला साल मिलेगा, वही बता रहे, गवर्नमेंट ये सब चीज हर साल नहीं देता है, ये सब चीज कभी कभी होगा। इसीलिए तो इसको देखिए, इसीलिए तो इसको कैपिटल नेचर का बोलते हैं। कौन सा नेचर बाबू, कैपिटल। तो सुनिए आस्ते, तो रेवेन्यू मतलब रेगुलर वाला जो भी, जब आप अकाउंट्स बनाएंगे ना ये वाला, तो आप क्या करेंगे, जो भी रेगुलर वाला इनकम होगा या रेगुलर खर्चा होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी इरेगुलर मतलब कैपिटल नेचर का, कैपिटल नेचर मतलब जो बड़ा अमाउंट हुआ, जो कभी कभी होने वाला अमाउंट हुआ, वो सब अमाउंट यहाँ पर नहीं आएगा, वो सब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा। जब बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे तो उसमें उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो 2 पॉइंट अभी लिखे हैं बाबू, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, बात मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, आस्ते, पॉइंट नंबर 3 लिखिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, income and expenditure account is prepared to record the transactions during current year only, during current year only। फिर से बोले क्या,
एक बार बोल दे रहे नहीं, फिर से आप तो देखिए इनकम एक्सपेंडिचर में आप जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो तो याद रखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। दो तीन बात जानना जरूर जरूरी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का आइटम आता है। कौन से बाबू? करंट। अभी सवाल ये कि करंट ईयर मतलब क्या? जो करंट मारता है? नहीं बाबू सुनिए, करंट ईयर मतलब वो जो करंट मारता है वो नहीं। करंट ईयर मतलब जो चल रहा है, जो रनिंग है, इसको समझिए। अगर हम अकाउंट्स बना रहे 2013 का, किसका बाबू? 13 तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ 13 वाला आइटम ही इसमें रिकॉर्ड होगा। जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए चंदा मिला 2013 में, 14 का चंदा मिल गया तो 14 का जो पैसा उसको माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम अकाउंट्स बना रहे हैं 2013। अब एक चीज देखो, रिसीव पेमेंट में इतना झमेला नहीं था। रिसीव पेमेंट में क्या था? पैसा आया तो इधर, आ गया तो उधर। यहाँ पे इधर उधर करने से नहीं होगा। ये इनकम एक्सपेंडिचर है बाबू। यहाँ पर आप पहले देखोगे कि आइटम रेवेन्यू है कि कैपिटल है। अगर रेवेन्यू होगा तो लिखेंगे और कैपिटल होगा तो नहीं लिखेंगे। सर हम कैसे समझेंगे कौन सा रेवेन्यू कौन सा कैपिटल है? एक दो एग्जांपल तो आपको हम दे ही दिए हैं, बाकी सम्स बनाते बनाते आपको खुद समझा देंगे कि कौन सा आइटम रेवेन्यू हो गया, कौन सा आइटम कैपिटल हो गया। आप बेसिक आइडिया के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो लार्ज अमाउंट होगा, जो आइटम इरेगुलर होगा, जो कभी कभी होगा आइटम, वो सब आइटम को कैपिटल नेचर में आप डाल दोगे। किस नेचर में डाल दोगे? कैपिटल। और जो क्लब के लिए छोटा मोटा इनकम है, जो रेगुलर इनकम है, वो सब हो गया आपका रेवेन्यू। क्या गया बाबू? रेवेन्यू। और एक बात बताइए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ किस साल का रिकॉर्ड करेंगे? इस साल का। अगर हम 12 का अकाउंट्स बना रहे तो कौन सा रिकॉर्ड होगा? 12। 13 बना रहे तो 13। 14 बना रहे तो 14। अच्छा अगर 14 आप लोग बताइएगा, 14 का अकाउंट्स बना रहे हैं और 15 का पैसा आया तो ऐड कर देंगे या लेस? अच्छा 14 का अकाउंट्स बना रहे, 13 का पैसा आ गया, ऐड या लेस? इससे क्या शिक्षा मिला? शिक्षा ये मिला कि जिस साल का अकाउंट्स बना रहे हैं उसी साल का आइटम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बाबू? जिस साल का अकाउंट्स बना, इसे कह देंगे खतरनाक तरीका से पागल। ठीक है, तो जिस साल का अकाउंट्स बना रहे हैं उसी साल पे रिकॉर्ड करेंगे। आगे का आइटम माइनस, पीछे का आइटम माइनस, आगे का माइनस, पीछे का माइनस। सिर्फ और सिर्फ जिस साल का आप अकाउंट्स बना रहे हो वो रिकॉर्ड करेंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके बिना सम्स नहीं बना पाएंगे। तो ये लिख लिए, पॉइंट नंबर 4 लिखिए, इनकम एक्सपेंडिचर